घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पितरों के श्राप से बचना है तो, पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो, पितरों का कर्ज उतारना है तो पितृपक्ष में जरूर देखें कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आप पर पितरों का श्राप है या फिर आप पर पितृदोष का साया है, तो इस पितृपक्ष आपके रूठे पितृ मान जाएंगे, अतृप्त पितृ तृप्त हो जाएंगे और पितृ ऋण उतर जाएगा। 3 पेड़, 3 पक्षी और 3 पशु कैसे आपको आपके पितरों की कृपा दिलाएंगे, यही आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र स्पेशल की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष के साथ। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:29 तक थी। इस समय चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 8:54 तक था। इस समय 8:54 के बाद से भरणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। व्याघात योग दोपहर 2:09 तक रहेगा। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज दिन में 12 बजे के बाद चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। आज संकष्टी चतुर्थी भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा 10:30 बजे से 12 बजे तक, गुलिक काल रहेगा सुबह 9:12 तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:14 से शाम 4:45 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस पितृपक्ष अपने पितरों की कृपा पाकर सुखी कर लें अपना जीवन और पालें संसार की सारी खुशियां। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करते हुए बात करते हैं 3 पेड़ों की। तो पंडित जी, कौन से वो 3 पेड़ हैं जिसको लगाने से हमारे पितृ तर जाएंगे और हमें उनकी कृपा मिलेगी? देखो, ऐसा है, वृक्ष जीवन है। जिसे हम जड़ मानते हैं वो जड़ नहीं है, वो चेतन से भी ज़्यादा चेतन है जी। वो अपने हानि लाभ नुकसान फायदा को वृक्ष भी समझता है। अगर किसी वृक्ष को बढ़ने में कोई अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए तो वृक्ष अपनी दिशा बदल कर बढ़ना शुरू कर देता है। उसी तरह से बताना चाहूँगा कि सबसे पहला पवित्र वृक्ष जो है जिसकी आए दिन मैं चर्चा करता हूँ वो है पीपल। पीपल को अस्वस्थ भी कहते हैं। अच्छा, इतना ये पवित्र क्यों है? क्योंकि जगत के पालनहार, जगत के सर्जनहार और जगत के मूल कारण अक्षर ब्रह्म ओंकार स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ललकार करके कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जब वृक्षों में वो साक्षात पीपल हैं तो पीपल की महत्ता कौन कह सकता है अपने मुंह से? तो पीपल का पेड़ एक और जहां इसमें विष्णु, वहीं इसमें वृक्ष के रूप में पितृदेव भी निवास करते हैं। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की उपासना करने से पितरों की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ को तोड़ने से पितर दोष और शनि दोष लगता है। जिसको बड़ा घमंड हो कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, तो वो कभी भूल भटक के भी अगर पीपल के पेड़ की क्षति कर दे तो उसकी भरपाई उसे कैसे करनी पड़ती है वो पीढ़ियों तक याद रहेगी।
पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाने से पितरों की कृपा मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। किसी 84 चीजों का वर्णन उन्होंने किया है। इन 84 चीजों में मैं हूं, जबकि ये अनंत हैं, वो सब में हैं, लेकिन 84 चीजों का उन्होंने वर्णन किया है जिसमें एक पीपल भी है। किसी अपवित्र स्थान पर लगे पीपल के पेड़ को निकाल करके साफ या पवित्र स्थान पर लगाने से भी कई प्रकार के पितर दोष दूर होते हैं। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, दीपदान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। दूसरा पितरों की कृपा पाने वाला पेड़ है बरगद। बरगद में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं या उनकी मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो बरगद के नीचे बैठकर भगवान शिव की उपासना करने से, ओम नमः शिवाय की गंगा बहाने से और बरगद का पेड़ लगाने से, बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को पिंडदान के बाद पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। और केवल पितर पक्ष में क्यों, जब भी संभव हो शनिवार के दिन 8 पीपल के पेड़ लगाइए एक साथ। एक अपने दादा दादी के नाम से, अगर नहीं है, एक अपने नाना नानी के नाम से, एक अपने माता पिता के नाम से, एक अपने चाचा चाची के नाम से। अगर 8 पीपल के पेड़ 8 लोगों के नाम से आप किसी नदी के किनारे या किसी पार्क में लगा करके और उसकी देख रेख 40 दिनों तक करते हैं, तो आप विश्वास करिए, आप गया जी गए कि नहीं गए, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण सुना या नहीं सुना, लेकिन आपके पितर तो तर गए, इसमें कोई संदेह नहीं। और तीसरा कोई अगर पितरों की कृपा दिलाने वाला पेड़ है, वो है बेल का पेड़, बिल्वपत्र जिससे हम तोड़ते हैं। भगवान शिव का प्रिय यह वृक्ष है बिल्वपत्र का पेड़। बेल का पेड़ जहां लगाया जाए उसमें हर रोज जल भी चढ़ाया जाए। अब हम जब किसी को बताते हैं कि जरा सा 108 बेलपत्र ले जाइए शिवलिंग पर चढ़ाइए, तो पहला सामने वाले व्यक्ति का जवाब होता है, पंडित जी बेलपत्र कहाँ मिलेगा, बड़े मुश्किल से मिलता है, इस समय तो मिलता नहीं है। अरे इतना बड़ा देश और जहाँ के आराध्य भगवान शिव, उनकी सबसे प्रिय वस्तु का अभाव देश में, वो इसलिए कि हम निकर्मण्य हो रहे हैं। अगर हम लोग एक एक बेल का पेड़ लगा दें पार्कों में, तो शायद किसी के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि बेल की पत्तियां नहीं मिल रही। एक बात तो आप जानते हैं कि पितर पितर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितर भी कई प्रकार के होते हैं? तो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पितर 3 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक, एक राजसी और एक तामसी। इनको कर्मकांड की भाषा में कहते हैं सात्विक प्रेत, राजसी प्रेत और तामसी प्रेत। सात्विक प्रेत को मुक्ति कौन देता है? भगवान श्री हरि विष्णु। और राजस प्रेत को कौन मुक्ति देता है? ब्रह्मदेव ब्रह्मा। और तामस प्रेत को कौन मुक्ति देता है? भगवान शिव। इसीलिए इन त्रिदेवों की पूजा होती है कि आपका पितर सात्विक है, तामस है, राजस है, तीनों प्रकार में किसी प्रकार का। और ये आप कैसे जानोगे कि तामस है कि सात्विक है कि राजस है? अगर कोई व्यक्ति जीते जी सरल, सौम्य, अच्छे विचारों वाला, दूसरों की मदद करने वाला है, तो वो शरीर त्याग करने के बाद सात्विक प्रेत बनता है। कोई व्यक्ति भोग विलासिता में रुचि लेने वाला, भोग विलासिता में ही हर समय लगा रहने वाला है, वो मृत्यु के बाद राजस प्रेत बनता है। और कोई व्यक्ति क्रूर कर्म करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, दूसरों की चुगली करने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, भाइयों का हक हड़पने वाला है, तो वो निश्चित रूप से तामस प्रेत बनता है। इसीलिए इन त्रिदेवों की जब हम
पूजा करते हैं और पिंडदान करते हैं तो इनके माध्यम से उन पितरों को तृप्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में पीपल, बरगद और बेल के पेड़ के अलावा गूलर, पलास, मंदार, चिचिड़ा, कुसा, तुलसी, आम और जामुन का पौधा लगाने से भी बहुत लाभ मिलता है। निश्चित रूप से जीना तो उसी का सार्थक है जिसने वृक्षारोपण किया है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 1,140 करोड़ का ये देश है, 140 करोड़ का ये देश है। अगर 2 लोग मिल करके एक वृक्ष एक दिन लगा दें अभियान चला करके, तो एक दिन में 70 करोड़ वृक्ष धरती पर लग जाएंगे। और ये जो पोल्यूशन का रोना लोग रो रहे हैं कि अब और D1 गाड़ियाँ चलेंगी, बहुत पोल्यूशन हो गया है, बहुत ये हो गया है, बहुत वो हो गया है, तो शायद वृक्षों के बढ़ने के बाद अपने आप ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं और सनातन धर्म में यदि आपकी आस्था विश्वास है, तो आज संकल्प लीजिए कि आप भी एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। और अगर एक लगाएंगे तो पीपल का लगाएंगे, अगर 2 लगाएंगे तो पीपल और बरगद लगाएंगे, और अगर 3 लगाएंगे तो पीपल, बरगद और बेल लगाएंगे। ये तीनों वृक्ष लगा लीजिए। आपकी अगर पूजा पाठ नहीं फलित हो रही है, आपके इतना पूजा करने के बाद भी आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है, तो इन तीनों वृक्षों को लगा कर देखिए कैसे आपकी परिस्थिति बदलती है। ज्यों-ज्यों ये वृक्ष बढ़ेंगे त्यों-त्यों आपका भाग्योदय भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब 12 राशियों के राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के राशिफल की। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। साथ ही जानेंगे कि मेष राशि वालों का आज का शुभ उपाय, अंक और रंग क्या है। जी बताएं पंडित जी। देखो, अभी भी चंद्रमा मेष राशि में 13 अंश 13 कला पर गोचर कर रहा है और धन भाव में राहु है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि चंद्रमा हो गया है आरोही, आगे उसकी उच्च राशि है, इसलिए धन लाभ भी होगा और कोई आज आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है। कोई भी काम आप उत्साह से पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। स्फूर्ति और ताजगी आप महसूस करेंगे। जिद बिल्कुल मत करिए। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। तो जानते हैं उनका राशिफल। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। पंडित जी बताएं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके राशि में जो राहु है और व्यय भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, ये कहीं न कहीं से जरूरत से ज्यादा आपसे खर्च कराएगा और ये खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। बुरा मत मानिएगा। अगर लापरवाही से आप खर्च करेंगे या किसी को खुश करने के लिए आप खर्च करेंगे तो आपका हाथ तंग हो जाएगा। हाँ, आज कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आपके मेहनत के अनुसार आपको सफलता न मिले, तो इसलिए उदास मत होइएगा। ये जीवन है, उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। परिवार में किसी बात से चिंता बढ़ सकती है, लेकिन चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका उपचार करिएगा। स्वास्थ्य आज आपका साथ नहीं देगा। आज आपको लेथर्जी, बहुत ही आलस्य महसूस होगी। क्रोध और निराशा और गलतफहमी, इन तीनों चीज़ों से दूर रहिएगा। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और 3 वृक्ष के बारे में पंडित जी ने आपको बताया और ये कहा कि वृक्ष आप जरूर लगाएं क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं 3 पक्षियों की। तो कौन से वो 3 पक्षी हैं पंडित जी जिनकी अगर सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करें तो हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। देखो,
पंछी जो है ये तिर्यक योनि है। मनुष्य जब दूषित कर्म करता है तो वो तिर्यक योनि में जाता है, पशु पक्षी जीव जंतु के योनि में जाता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं तिर्यक योनि। तिर्यक योनि से मुक्ति मिलने के बाद पशु योनि में जाता है, और पशु योनि से मुक्ति मिलने के बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है जी। बड़े पुण्य कर्मों के बाद, बड़े शुभ कर्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर आत्मोद्धार के लिए प्राप्त होता है, अपने उद्धार के लिए प्राप्त होता है। और अभिलाषा, आप तो खुद बहुत विद्वान हो, मैं जानता हूँ, ये 9 दरवाजे वाला जो नगर है जिसमें हम रहते हैं जी, ये शरीर, जब भी इसके 2 दरवाजे खुलना बंद करना अपने मन से शुरू हो जाए तो ये जीव अपने इस नगर को त्याग देता है। इसी तरह से सबसे पहले पंछियों की बात करना चाहूँगा जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है, वो है कौआ। कौआ स्वाभाविक मृत्यु नहीं प्राप्त करता है, पहली बात। दूसरी बात, कौआ अतिथि के आगमन की सूचना भी देता है। अगर आपके मुड़ेर पर बैठकर कौआ काँव काँव कर रहा हो और आप कह दीजिए कि जाओ कोई आ रहा है तो जाओ, और वो चला जाए, तो आप मान लीजिएगा कि 2 घंटे में आपके घर मेहमान आएंगे। कौआ अतिथि आगमन का सूचक देता है, और कौआ पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों में कौए को देवपुत्र माना गया है। वो इसलिए ना कि इंद्र का पुत्र जो जयंत था वो कौआ बन करके और माँ सीता के पास गया था, और उसने देखा कि भगवान राम अपने हाथ से फूलों के गहने बना करके और सीता के बालों में लगा रहे हैं। जयंत के मन में आया कि अगर ये त्रिभुवन के मालिक हैं, ये विष्णु और शिव से भी आराधित हैं, तो ये एक साधारण सी औरत के बाल में फूलों का गहना गूंथ रहे हैं, ये पूरे सृष्टि के रचयिता हैं। उसके मन में ये भ्रम हो गया। और सीता चरण चोचहति भागा, मंद बुद्धि अति बायस कागा, और जा करके उसने अपने चोंच और पंजे से सीता को लहूलुहान कर दिया। और सीता के शरीर से जब खून भगवान शिव के पास टपका तो उन्होंने, भगवान राम के पास टपका तो उन्होंने जानते हैं क्या किया? वही जिस सीख में फूल पिरो करके वो गहना बना रहे थे, वही एक सीख उठा करके और उन्होंने जयंता के पीछे बाण की तरह चला दिया, और वो बाण भागने लगा और जयंता भागने लगा। ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया, इंद्रलोक में गया, यमलोक में गया, कहीं किसी ने उसको शरण नहीं दिया। अंत में आकर के भगवान राम की शरण में हुआ। भगवान राम ने उसकी एक आंख फोड़ करके और उसे जीवन दान दे दिया। तो कौआ शनिदेव का वाहन है, वायु तत्व का प्रतीक है। कौआ दिशाओं का फलित भी बताता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौआ यमराज का संदेश वाहक भी होता है, यानी ये यमदूत भी है। श्राद्ध पक्ष में कौए घर घर जाकर खाना ग्रहण करते हैं, इससे यमलोक में स्थिति पितर देवताओं की तृप्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार कौए ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी कौआ भोजन नहीं करता है। कौआ अकेले में कभी भोजन नहीं खाता है, वो किसी साथी के साथ ही मिल बांट करके भोजन ग्रहण करता है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौए को भोजन कराने से पितर दोष और राहु केतु के दोष दोनों को समन किया जा सकता है। पितृपक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति कौए को भोजन कराता है तो ये भोजन कौए के माध्यम से आपके पितर ग्रहण करते हैं। और दूसरा पक्षी जिससे पितरों की कृपा मिलती है वो है हंस, लेकिन ना ये देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। केवल किताबों में पढ़ लीजिए और वर्णन सुन लीजिए, आज तक हंस तो किसी ने देखा नहीं। पंछियों में हंस एक ऐसा पंछी है जहाँ देवात्माएं आश्रय लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि हंस में पुण्य आत्माओं का वास होता है। माँ सरस्वती की पूजा करके हंस की उपासना करने से पितर प्रसन्न होते हैं। आपके शरीर में भी हंस है, इस विषय पर एक दिन जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन बेहद विषय बृहद हो जाएगा,
उस विषय को छूने पर। इसलिए तीसरा पंछी जो पितृपक्ष में महत्व रखता है वो है गरुड़ देव। भगवान गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का उल्लेख मिलता है। पंछियों में गरुड़ को पंछियों का राजा भी माना गया है। ये बहुत पवित्र पंछी है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में गरुड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृपक्ष से जुड़ी बेहद अहम जानकारी आपको पंडित जी दे रहे हैं। और आइए राशिफल की अब बात करते हैं। तो मिथुन राशि वाले इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास आज पैसा आएगा या नहीं, मुनाफा बढ़ेगा या घटेगा, और रिश्तों के लिहाज से आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। जी पंडित जी बताइए मिथुन राशि वालों का राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय तुला राशि में 0 डिग्री है, उसकी 46 कला पर गोचर कर चुका है और शुक्र के साथ उसकी युति बन गई है। ऐसे में आज आपके हाथ में खुजली होगी, आज आपको पैसा मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। नौकरी और कारोबार में दोनों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में खुशी और आनंद का माहौल होगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की बात भी पक्की होगी। बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम हो सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले दूसरों की सलाह जरूर लें। जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ दें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल। जी पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी 10वें भाव में चंद्रदेव 13 अंश 13 कला पर गोचर कर रहे हैं और आपके सुख स्थान में बुध शुक्र की स्थिति बनी हुई है। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है। जैसे आप चाहेंगे वैसे दिन व्यतीत होगा, लेकिन घरेलू सामान, साज सजावट पर खर्च के योग बने हुए हैं। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा और लोगों को तरक्की भी मिलेगी और जो लोग व्यवसायी हैं उनके भी कारोबार में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति का अद्भुत माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान को सावधानी से रखिए। कोई सामान आपका खो सकता है या उसे आप भूल करके अपने घर जा सकते हैं, तो ये सावधानी जरूर बरतिएगा। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको 3 पेड़, 3 पक्षी, 3 पशुओं के बारे में बता रहे हैं जो इस पितृपक्ष आपको पितरों की कृपा दिला सकते हैं। 3 पेड़ों और 3 पक्षियों की तो बात हमने कर ली। अब आइए बात करते हैं उन पशुओं की जो आपको पितरों की कृपा दिला सकते हैं। तो पंडित जी वो कौन से पशु हैं जिनकी सेवा से उन्हें प्रसन्न करके हम अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, सही बात यह है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चैव सोपाकी च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न सुंदर ब्राह्मण हो। गवि माने गाय, हस्तिनी माने हाथी, या गाय हो या हाथी हो। सूनी चैव सोपाकी च, कुत्ता हो या चांडाल। पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग सब में समान भाव से दृष्टि रखते हैं। अर्थात गाय में भी परम ब्रह्म परमेश्वर का वास है, हाथी में भी वही परमेश्वर है, ब्राह्मण में भी वही परमेश्वर है, कुत्ता और चांडाल के अंदर भी उसी परमेश्वर का निवास है। जो लोग इस तरह की दृष्टि रखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो लोग संसार के समस्त जड़ चेतन स्थावर जंगम में सिय राम को देखते हैं, सीता राम को देखते हैं और अपने को सेवक समझते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। तो सबसे पहला पशु जो पितरों की कृपा दिलाता है वो है कुत्ता। कुत्ता यमराज का पशु है और जल तत्व का प्रतीक है। श्राद्ध के भोजन का अंश कुत्ते को देने से
यमराज और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं, इसीलिए श्वान बलि की जाती है। कुत्ता निष्ठावान भी है, रक्षक भी है और अपने शब्दों में कहूं तो वफादार प्राणी है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे भविष्य की घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है। कुत्ता अगर सायंकाल के बाद दो कुत्ते होकर के और दक्षिण दिशा में मुंह करके रोना शुरू करें तो उस नगर में, उस मोहल्ले में कोई आकस्मिक मृत्यु जरूर होगी। 4, 5, 7, 8 कुत्ते अगर दक्षिण दिशा की मुंह करके और रोना शुरू करें, चिल्लाना शुरू करें तो उस दिन भूकंप जरूर आएगा। कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव भी प्रसन्न होते हैं। भैरव के दाहिने हाथ की तरफ काले रंग का कुत्ता और बाएं हाथ की तरफ सफेद रंग का कुत्ता होता है। ओम कर कलित कपालः कुंडली दंड पाणिस तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। जो लोग इस भाव से भगवान भैरव का स्मरण करते हैं और अपने मन में चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जादू, टोना, भूत, प्रेत, पिशाच किसी प्रकार की कोई क्रिया लागू नहीं होती है। कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो अब दूसरा पशु है हाथी। हाथी को भगवान गणेश का साक्षात रूप माना जाता है। हाथी इंद्र का वाहन भी है। इंद्र ऐरावत हाथी से चलता है, ये जगत को पता है। हाथी समुद्र से निकला था, ऐरावत समुद्र से निकला था। 14 रत्नों में एक रत्न है, ये भी आपको पता है। हाथी हमारे पूर्वजों का भी प्रतीक है और हाथी की आयु दीर्घायु होती है। हाथी की आयु 120 वर्ष तक की होती है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई भी साथी हाथी भोजन नहीं करता है। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां रहती हैं। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को केला, घास, गन्ना खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में भी उत्तर दिशा में हाथी की प्रतिमा रखने से नेगेटिविटी दूर होती है। और जो व्यक्ति हाथी की सेवा करता है, हाथी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है। भगवान श्री गणेश उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाथी की मूर्ति घर में रखने से संतान सुख मिलता है। अगर छोटे छोटे 2 हाथी ठोस बनवा लीजिए और पति पत्नी में आप में कलह रहती है तो आप अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक छोटा सा टेबल लगा करके और दोनों हाथी अपने बेड की तरफ मुंह करके खड़े कर दीजिए। आप देखिए, अगर आप पति पत्नी के बीच का वैमनस्य न दूर हो जाए तो कहिएगा। और यदि आपके रिश्तेदार आपसे रूठे हुए हैं, आपको बात नहीं करते हैं, आपको वेट नहीं देते हैं, आपको महत्व नहीं देते हैं, तो आप अपने ड्राइंग रूम में उत्तर पश्चिम के कोने पर चुपचाप 2 चांदी के हाथी छोटे छोटे जरूर रख दीजिएगा। और इसका प्रभाव देखिएगा कि समाज में कैसे आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। संतान सुख भी मिलेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। तीसरे पशु के बारे में भी बात कर लेता हूँ थोड़ी देर में। तो ये बात आप समझ करके रखिए कि हमारे यहाँ इस संसार में, इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि नहीं है जो उपयोगी न हो। तो इसलिए पेड़, पंछी और ये जिन्हें पशु कहते हैं, ये जीव हमारे पितरों तक हमारे द्वारा किए हुए कर्मों को पहुंचाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुत्ता और हाथी की सेवा करने से हमारे पितृ खुश होते हैं। वो तीसरा पशु कौन है उसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अब सिंह राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। आइए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी बताइए कि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो इस समय आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा है, व्यय भाव का स्वामी होकर। और व्यय भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में जाएगा तो मैं बस आपसे यही कहूँगा
कि खर्च करते समय अपने बजट का खास ध्यान रखिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका अधिक खर्च आपको तनाव में डाल दे। काम में मन न लगने पर समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी करीबी की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सब तो दुनियादारी है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही न बरतें। उतावलेपन में कोई फैसला न लें। हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के राशिफल की। कौन सी एक चीज आज के लिए आपके लिए सबसे अहम होने वाली है और कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको आज के दिन सावधान रहना है? जी पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को तो थोड़ा सावधान करना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य आपकी राशि में आ गया है, तो इससे पूरे महीने खर्च बढ़ने की संभावना है, केवल आज नहीं। लेकिन ये भी बात कहना चाहूँगा कि आपके दशम भाव का स्वामी बुध है और उसकी जो स्थिति है उसके आधार पर शनि की जो दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई नया काम अगर आपको सुपुर्द किया जा रहा है तो आज नया काम अपने हाथ में ना लें। आज की जगह कल वही काम आप अपने हाथ में लेंगे तो सुंदर होगा। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। बाहर का खाने पीने से बीमार पड़ सकते हैं। गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। विरोधियों से बच के रहना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हमने आपसे 2 पशुओं के बारे में जाना। वो तीसरा पशु कौन है जिसकी सेवा से जिसे प्रसन्न करके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे? देखो अभिलाषा, सही बात तो ये है कि हमारे श्रद्धा के अनुरूप ही हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरा पशु जो पितरों की कृपा दिलाता है, उसे पशु कहने में मुझे बहुत कष्ट होता है। वो है गाय। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भैंस का। तो विदेशियों ने पूछा, क्यों? आपके यहाँ गाय की इतनी मान्यता है, गाय की इतनी इज्जत है, गाय को भगवान श्री कृष्ण लेकर घूमते थे, तो गाय का दूध अच्छा नहीं होता है? बोले, गाय, आपने जानवर का दूध पूछा है ना? कहन हाँ, कहन गाय जानवर नहीं है, गाय तो मेरी माँ है और वो दूध थोड़ी देती है, वो अमृत देती है। वो दूध नहीं देती है, अमृत देती है। दूध तो भैंस देती है, गाय तो अमृत देती है। इसी तरह से उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ सबसे पवित्र नदी कौन है? तो उन्होंने कहा कि जमुना। तो लोग बोले कि आपके यहाँ तो गंगा की बड़ी मान्यता है, गंगा का बड़ा नाम होता है। कहन गंगा नदी थोड़ी है, गंगा तो माँ है, हम सबकी माँ है, हम सबको मुक्ति देती है, हम सबको सुख समृद्धि देती है। गाय को नदी क्यों कहते हो? गंगा को नदी क्यों कहते हो? गाय को पशु क्यों कहते हो? तो कहने का मतलब ये है, गाय हम सनातन धर्मियों के दिमाग में माँ है, माँ से कुछ भी कम नहीं है। जब शिवाजी युद्ध करने मैदान में आए तो मुगलों ने गाय आगे आगे करके और उनके सेना के सामने कर दिया कि हिंदू तो धार्मिक होते हैं, धर्मभीरू होते हैं, गाय को मारेंगे नहीं और हम इनको शासन करते इनके तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। भाग गए घोड़ा लेकर के शिवाजी, जाकर के अपनी माता जीजा माता से कहे कि माँ युद्ध नहीं हो सकता। मुगल अपने सामने हजारों गायें लेकर के आ रहे हैं और वो गायें बढ़ती हुई सीमा में प्रवेश कर रही हैं, हम हथियार नहीं चला सकते। जीजा माता ने कहा, देखो, पहली माँ तुम्हारी भारत माँ है, दूसरी माँ तुम्हारी गाय है और तीसरी माँ मैं हूँ। भारत माँ के लिए इन दोनों माँओं को कुर्बान किया जा सकता है, इसलिए तुम जाओ, यथासंभव गायों को नुकसान न पहुँचने पाए मुगलिया सेना का अंत करो।
और छत्रपति शिवाजी ने आकर के क्या रण कौशल दिखाया, हिंदू पद पातशाही की स्थापना कैसे हुई, समुद्र की उत्ताल लहरों पर भी कैसे भगवा ध्वज लहराया, यह आप सबको पता है। इतिहास इसका गवाह है। वीर शिवा की गाथा आज किसको नहीं पता है। तो गाय में भैया सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार 24 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके सभी प्रकार की यात्रा को आगे शुरू करती है। पितरदोष से मुक्ति के लिए गाय को रोटी खिलाने की प्रथा है। हर रोज या अमावस्या के दिन जो लोग गाय को रोटी और गुड़ चारा खिलाते हैं उन्हें पितरदोष से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग गोपालन करते हैं उनका पूछना ही क्या है। गाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने से पितर नाराज होते हैं। पितृदोष के अलावा भी कुंडली में कई ग्रह दोषों को गाय की पूजा करने और सेवा करने से दूर किया जा सकता है। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं जिसमें सुरभि नाम की लक्ष्मी गाय में होती है। जो लोग रविवार के दिन गाय को गुनगुने पानी से अपने घर के सामने नहलाते हैं, गाय के शरीर से गिरा हुआ पानी वहां की दुख और दरिद्रता को जला करके नष्ट कर देता है। जो लोग रविवार के दिन अपने घर के दरवाजे के सामने गाय को नहलाते हैं, गाय का सम्मान करते हैं, गाय को खिलाते हैं, उनके घर कभी दरिद्र भूल करके भी नहीं आता है। तो जिस घर में गाय की पूजा होती है वह घर स्वर्ग के समान आज भी अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम सभी को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। चलिए आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कालचक्र में अब बात होगी तुला राशि वालों के राशिफल की। तो आज इनका दिन कैसे बीतने वाला है और क्या खास चीज है जिसका इन्हें ख्याल रखना चाहिए। देखो ऐसा है अभिलाषा, तुला राशि के जातकों का तो ग्रह गोचर अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे मैं बताऊं आपको। तुला राशि में बुध और शुक्र की स्थिति है, तो मेष राशि में चंद्रमा है और मकर राशि में बृहस्पति। चारों शुभग्रह केंद्र में हैं। तो आज आप चाहे कपड़ा खरीदिए, चाहे गहना खरीदिए, चाहे गाड़ी खरीदिए, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ये श्राद्ध का समय है, पितरों के लिए खर्च करना चाहिए, अपने लिए नहीं। इसलिए थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण कोई डील हो सकती है और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें। चावल और दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि केतु तो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में बुध शुक्र की स्थिति, तो ये आपको निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बरसाने में सहायक होगा। सहकर्मियों का साथ आपको मिलेगा जिससे आपके काम पूरे होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पुरानी बीमारियों से जल्दी से आपको राहत मिलेगी। आज जिद न करिए और यात्रा अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जलीय जीवों की कि कौन से वो 3 जलीय जीव हैं जिनकी पूजा से, सेवा से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो पंडित जी ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पहला जो जलीय जीव है जिसकी सेवा करने से पितरों की कृपा बरसती है वो है मछली। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लिया था, माने मछली का अवतार उन्होंने लिया था। मछली के रूप में उन्होंने धरती का भार उतारने का संकल्प लिया था। मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल के प्रलय से बचाया था भगवान ने। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पितृपक्ष में मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि दोष या पितर दोष से मुक्ति के लिए हर शनिवार मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। किसी को कोई गंभीर रोग है तो मछलियों का आटे की गोलियां खिलाइए।
ऐसा कहा जाता है कि मछलियों और चींटियों को आटा डालने से भाग्य खुल जाता है। दूसरा जलीय जीव है जिसकी सेवा या पूजा करने से पितरों की कृपा मिलती है, वो है कछुआ। तो भगवान विष्णु ने कच्छप का भी अवतार लिया था। कच्छपावतार आपने सुना होगा। कच्छपावतार लेकर के भगवान ने देवता और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। अर्थात जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन करने के लिए उन्होंने एक उसे धरातल के रूप में अपनी पीठ को समर्पित किया था। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है। और तीसरा जलीय जीव है जिसकी पूजा करने से पितरों की कृपा मिलती है, वो है नाग। नाग रहस्यमय जंतु है। अच्छा, आप जानते हैं नाग और सर्प में क्या अंतर है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। नाग जो होते हैं ये जल में रहते हैं और सांप जो होते हैं, सर्प जो होते हैं, वो जमीन पे रहते हैं। जैसे कालिया नाग कहाँ रहता था? जमुना जी में। शेष नाग कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। लेकिन सर्प जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं। तो मैं नाग की बात कर रहा हूँ, सर्प की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नाग जो है ये भी हमारे पितरों के प्रतीक माने गए हैं। नाग को मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से दोष लग सकता है। नाग हत्या बहुत ही बड़े प्रायश्चित के बाद समाप्त होती है, इसलिए यथासंभव नाग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात धनु राशि वालों की करते हैं। कैसा बीतेगा इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं धनु राशि का राशिफल। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो भाई आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति धन लाभ तो कराएगा, पक्की बात है। लेकिन आज आप काम पूरा करने में असफल हो सकते हैं। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है। आपकी छोटी सी गलती काम में असहयोग उत्पन्न करेगी। बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता हो सकती है और पेट में तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए खान पान पर संयम बरतें। आज हो सके तो यात्रा टाल दें। ओम नमः शिवाय का पूरे दिन मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पुण्यकारी पितृपक्ष चल रहे हैं और इसमें सभी राशियों को क्या खास उपाय करने चाहिए, राशिफल हम उनका बता रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों को आज के दिन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से वो खास उपाय हैं जिसे करने से उन्हें ईश्वर की कृपा मिलेगी। जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि से केंद्र में चारों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। भाई पक्की बात है कि अगर जिसके केंद्र में चारों शुभ ग्रह होंगे उस राशि के जातकों के लिए धन क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आसानी से सुलभ होंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो इतना जरूर है कि व्यय भाव का स्वामी अगर राशि में है तो खर्च कुछ ज़्यादा होगा और हो सकता है धर्म पर खर्च हो, धर्म पर खर्च हो। लेकिन अति सर्वत्र निंद्यते, चाहे धर्म पर ही खर्च हो, लेकिन किसी चीज़ की अति हर जगह नुकसानदायक होती है। वर्किंग महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रमोशन हो सकता है, लेकिन परिवार में कलेश भी हो सकता है। आराम न मिलने या नींद पूरी न होने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बस किसी महिला के कारण नुकसान हो सकता है। ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। स्वागत है राजेश जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए भाई। पंडित जी, मैं राजेश ओझा बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1995 और मैं जन्म स्थान है बिहार जी। दिल्ली द्वारका में रहता हूँ। पंडित जी, पंडित जी मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं है और मैं अभी जॉब कर रहा था, कहीं जॉब भी छूट गया है। चलिए, आपने प्रश्न किया है तो आपके इस समय धन भाव में केतु विराजमान है। लग्न और मंगल दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। 45 दिन इंतजार करिए,
45 दिन के अंदर आपको दूसरी नौकरी भी मिल जाएगी और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हो तो नित्य प्रातःकाल स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिएगा और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। ये उपाय अगर 1 साल तक लगातार आप जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति सुधरेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आज की राशिफल की। आज उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति है। आपके पराक्रम स्थान में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, सुख स्थान में राहु है। तो आज आपके पंचम भाव का स्वामी बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि आप बच्चों के भविष्य के लिए कहीं पैसा लगा सकते हैं। सहकर्मियों से तालमेल बना करके रखिएगा, इसमें आपकी भलाई है। और भाई बहनों या पड़ोसियों से भी मेलजोल आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जोश में आकर के होश न खोएं। शिव मंत्र का जप और शिव चालीसा का पाठ फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि, उनका आज का दिन कैसा रहेगा और उन्हें किन बातों का आज खास ख्याल रखना है, ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, मीन राशि वालों का राशिफल बताएं। चलिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आप काफ़ी इंतजार करते हैं और अगर मैं जल्दी में आपका राशिफल बता देता हूं तो आप नाराज होते हैं। तो सुनिए, आपका ग्रह गोचर ये है कि मंगल और सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है और आपका राशि स्वामी इस समय एकादश भाव में है। तो एकादश भाव में व्यय उसकी स्थिति इस बात का संकेत है कि आप थोड़ा पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। छोटी सी गलती के कारण काम में रुकावट आ सकती है। परिवार में किसी के साथ तकरार हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि विवाद ना हो। और खाने पीने में तो बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। नकारात्मक सोच और गुस्सा, इन दोनों चीज़ों से अपने को दूर रखने की कोशिश करें। और आज चांदी की कोई भी चीज़ आपको अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमने आपसे जाना कि पशु, पेड़, पक्षी यानी अपने वातावरण में भी, अपने पर्यावरण की सेवा करके भी हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अहम जानकारियां हमें देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।